सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति हरि बोल। दिवस और दिवस जो तुझसे नहीं सुलझते तेरे उलझे हुए धंधे बड़े ध्यान से सुनिए। जो तुझसे नहीं सुलझते तेरे उलझे हुए धंधे भगवान और गुरु पे कुछ छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। प्रयास करो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत प्रयास के बावजूद कुछ नजर नहीं आता है। हरि बोल। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। ना किसी से कर्ज रख और ना किसी से आस तू, हो न पालनहार के दर से कभी निराश तू, क्योंकि तेरा जन्मदाता सर्वशक्तिमान है। क्या कभी सेवक को जिसका स्वामी खुद भगवान
इसका तात्पर्य कि सरेंडर कर दिया। हरि बोल। पता नहीं काहे काहे पर भरोसा किया और अंत में निराशा हाथ लगी। अब दोनों हाथ उठा करके पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं, कदम कदम पर तू ही संभालेगा। तू जाने तेरा काम जाने, तू जा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने,
चिंता सारी, जाने तेरा काम जाने, मिट गई चिंता सारी, जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने।
व्यस्त कार्यक्रम में से भी इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी आप अपने प्रेमपूर्ण भावपूर्ण आग्रह पर यहां लेकर के आए हो। धन्य है आपका प्यार, धन्य है आपकी भावनाएं, परमात्मा की कृपा से बढ़ते रहे। एक और आज हृदय में पीड़ा भी है, कसक भी है। भूकंप की उस त्रासदी ने कितने लोगों की जानें ले ली है। मानवता रखने वाला हर हृदय व्यथित है। असुरक्षा की भावना है लोगों में, एक खौफ है, एक आतंक है लोगों के मन में, भय है लोगों के मन में। जिनकी जानें चली गई उनको उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जो पीड़ित हुए उनका समय पर पुनर्वास हो सके और वो सामान्य जीवन जी सके, शासन प्रशासन और लोगों से आह्वान और साथ में परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं। और कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। आह्वान करता हूं, जहां एक और पीड़ा है, जहां कसक है, जहां हृदय में व्यथा है, वहीं पर यह भी तो संदेश आता है, परमात्मा किसी को दुख नहीं दे सकते। हकीकत है, वो दुख दूर कर सकते हैं लेकिन दुख नहीं दे सकते किसी को। वो पीड़ा नहीं दे सकते, वो कष्ट नहीं दे सकते। ये जितनी भी त्रासदियां हमारे सामने आती हैं, गहराई से विचार करेंगे तो इन सबको हमने आमंत्रित किया है। ये प्राकृतिक आपदाएं, ये भयानक त्रासदियां, चाहे वो भूकंप की हो, सुनामी की हो, बाढ़ की हो, सूखे की हो, बुद्धिजीवी लोग हैं, विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके कसूरवार हम लोग नजर आएंगे। प्रकृति मां, जन्म देने वाली मां से ज्यादा हमारी रक्षक है, दावे से कह सकता हूं। ये प्रकृति मां, जन्म देने वाली मां से ज्यादा हमारी रक्षक है। लेकिन जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं, प्रकृति से हम अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो ये रक्षक प्रकृति मां कब भक्षक बन जाती है पता भी नहीं चलता है। अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से हमने इन भयानक त्रासदियों को निमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है, और हमें जागरूक कर रही है ये प्राकृतिक आपदाएं की। जागरूक हो जाओ ए मानव समाज। समय पर यदि जागरूक न हुए तो फिर पश्चाताप के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। कोई भी बात प्रारंभ करने से पहले मेरा दिल नहीं माना, उस चर्चा से अपने आप को रोक नहीं, जो मानवता रखने वाले हर हृदय को दुखी कर रही है, पीड़ित कर रही है, व्यथित कर रही है। वैसे भी हर व्यक्ति जूझ रहा है, हर व्यक्ति लड़ रहा है, कोई अभाव से लड़ रहा है, कोई रोगों से लड़ रहा है, कोई परिवार की कलह कलेश और अशांति से लड़ रहा है, कोई विभिन्न प्रकार की परेशानी और उलझनों से लड़ रहा है। मुझे तो कई बार लगता है
लोगों ने गलत नहीं कहा कि ये जीवन ही संग्राम बना हुआ है। संग्राम, और शायद इसीलिए विचारपूर्वक मैंने कहा था, संग्राम शब्द बनाने वाले ने कहा था जीवन तो तुम्हारा संग्राम बना है, लेकिन संग्राम रहा तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं। कितना भी भीषण संग्राम क्यों ना हो, महाभारत के उस भीषण संग्राम में अर्जुन की तरह अपने रथ की नहीं, जीवन रथ की बागडोर यदि परमात्मा के हाथों में सौंप दी तो फिर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कदम कदम पर रक्षा करने वाला हमारे साथ बैठा हुआ है। ओ मनवारे, ये जीवन है संग्राम, हे मनवारे ये जीवन है संग्राम। तू भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवारे ये जीवन है संग्राम, मनवारे महाभारत के उस भीषण संग्राम को आप कल्पना करके देखिए। इस भारत में जो महाभारत का संग्राम, हालांकि विशेषता है भारत की, मेरे भारत के उन महान ऋषियों ने, मेरे अवतारों ने, प्रमुख अवतारों ने शस्त्र को महत्व नहीं दिया है, जीवन में शास्त्र को महत्व दिया है, तो जीवन को सुखी बनाने के काम आए हैं। लड़ाई में तो अस्त्र शस्त्र चलते हैं, लेकिन वहां महाभारत के भीषण संग्राम में जहां शंखनाद हो चुका है, दुमदुमियां बज चुकी हैं, नगाड़े बज रहे हैं, गीता का संदेश उभर करके आ रहा है। ये मेरे भारत की भूमि पर ही हो सकता है और कहां हो सकता है। तभी तो हमेशा कहता हूं मुझे नाज है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। कितने आक्रमण होते रहे, हो रहे हैं और होते रहे इस भारत और भारतीय संस्कृति पर, लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, न कर पा रहा है, न कभी कर पाएगा। कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं है हमारी। दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। जोर से हमारे एक अवतार ने, परमात्मा के अवतार ने शस्त्र को समय की मांग के अनुसार बहुत महत्व दिया। हम उनका विरण कभी चुका नहीं सकते। भगवान परशुराम क्षत्रियों से नहीं, आतंकवादियों से विलीन किया इस पृथ्वी को, आतताइयों से विलीन किया, दुष्टों से विलीन किया इस धरा को।
लेकिन परशु था उनके हाथ में, नाम तो उनका राम था। इतना ज्यादा इस्तेमाल किया परशु का कि नाम ही परशुराम हो गया है। भगवान श्री राम के हाथ में भी धनुष है, उन्होंने कभी धनुष का इस्तेमाल नहीं किया है, बेवजह इस्तेमाल नहीं किया है, टालने की कोशिश की। भगवान कृष्ण के हाथ में भी चक्र है, लेकिन इतना इस्तेमाल, वो तो युद्ध को टालना चाहते हैं। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं हो सकता है। निर्दोषों का रक्तपात होता है, कितनी सदियों तक पीछे चले जाते हैं। इस भारत पर हमेशा युद्ध थोपे गए, भारत ने कभी युद्ध नहीं चाहा। चाहे हमारे पड़ोसी चाइना ने, चाहे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने नापाक हरकतें करते हुए इस देश पर हमेशा युद्ध थोपने की कोशिश की, भारत ने कभी युद्ध नहीं चाहा। हाँ, फिर मेरे वीर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना भी इस भारत की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश की, कभी नीचा नहीं होने दिया। अगर श्री राम ने भी धनुष का बहुत इस्तेमाल किया होता तो उनका नाम भी राम धनुष हो जाता। कृष्ण ने भी अगर चक्र का बहुत इस्तेमाल किया होता तो कृष्ण चक्र नाम हो जाता। हरि बोल। ये शस्त्र की नहीं, शास्त्र की धरती है, भारत की धरती, भारत की पवित्र धरती। तो संग्राम में भी संदेश देती है, संत राम को रखो। राम, रामो विग्रहवान धर्मा। राम क्या है? साक्षात धर्म है। यानी धर्म को दूर मत होने देना, परमात्मा को दूर मत होने देना, सत्य को दूर मत होने देना। संग्राम कितना विभीषण क्यों ना हो, विजय तुम्हारी होगी, कभी पराजय नहीं हो सकती। मैं अभी इस यूपी के सम्मेलन, बहुत विराट सम्मेलनों में आप देखते हैं हर जगह लाखों की भीड़ होती है। मैं तो उधर से लौट रहा था तो आपने प्रार्थना की कि 2 घंटे का समय हमको दे दिया। मैंने ज्यादा प्रचार भी नहीं करने दिया। कम से कम आप लोग जहां नहीं मिल पाते हो, एक सहज में मिलने का मौका आपको मिल जाता है। अरे बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वहां किसी ने मेरे से प्रश्न किया, बनारस की उस ज्ञान की नगरी पर सम्मेलन चल रहा था और किसी अच्छे विद्वान ने प्रश्न किया, महाराज जी आज की चर्चा आपकी संघर्ष पर होनी चाहिए, क्योंकि जीवन एक संघर्ष बना हुआ है, हर एक के लिए संघर्ष। इस संघर्ष में हम कैसे विजयी हो सके, पराजय से कैसे बच सके, आप कुछ ऐसा संदेश दीजिए। शिव की उस महान नगरी में, पवित्र नगरी में मैंने क्षमा चाहते हुए कहा था कि आपने कहा कि जीवन एक संघर्ष है। मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन आपकी तरह कोई और भी है, वो कहते हैं जीवन संघर्ष नहीं है, मात्र जीवन तो एक खेल है। क्या है बोलो? खेलते हैं। और मुझे कुछ ऐसे भी चिंतक नजर आए जिन्होंने जीवन को न संघर्ष कहा था, न जीवन को खाली खेल कहा था, जीवन को एक उत्सव की संज्ञा दी है। क्या अंतर है? एक आदमी जूझ रहा है, हर कोई जूझ रहा है, और जूझने में कोई बुराई नहीं है। सहज चलते हुए जीवन में कोई अपनी विशेषताओं के चर्चा नहीं कर सकता है। वह पथ की पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूर ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल ना हो। सामान्य जीवन चल रहा है, एक सामान्य बहती हुई नदी में नाव डाल दीजिए, अपने आप आगे बढ़ती रहेगी, तेरी क्या विशेषता है? मुझे लगता है परमात्मा संघर्ष में डाल करके तुम्हारी विशेषताओं को उजागर करना चाहता है। सामान्य नदी बह रही है, क्या विशेषता है तुम्हारी? कहीं आवश्यकता हुई जरा सा ऐसे करो, नाव आगे बढ़ती रहेगी। प्रतिकूल धाराओं में भी जो नाव को आगे बढ़ा के दिखाए, वही कुछ विशेषता को प्रदर्शित करता है। वो दुख, वो कष्ट, वो संघर्ष हमारे जीवन को निखारते हैं।
मैं नहीं कह रहा कि आप पर दुखी आते रहे, कष्ट आते रहे, विपत्तियां आते रहे, नहीं। मैं तो कह रहा हूं सौंप दो ना भगवान के हाथ में, जैसे अर्जुन ने सौंपा था। महाराज जी बड़ी बारिश हो रही है, महाराज जी बड़ी बारिश हो रही है, इतना बड़ा प्रोग्राम होना है, ये रोज की चर्चा सुनने को मिलती है मेरे को 365 दिन। हरि बोल से बोलो महाराज जी बड़ी बारिश, देखो आप कैसे महाराज जी। मैंने कहा महाराज जी अपने महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, क्या करेंगे? और सच्चे हृदय की प्रार्थना को प्रभु न सुने हो ही नहीं सकता है। प्रार्थना की बारिश बंद हो गई। अरे बोल ध्यान से सुनना, लेकिन ये तो रोज का वाला है, ये तो रोज की है। 365 दिन महाराज जी ने कार्यक्रम करने, और 365 दिन तुम कहोगे तो वर्षा कब होगी भाई? आज तुम्हारे यहां है, कल वहां पर है, कल वहां पर है। महाराज जी हमें आगे जाना है और बारिश हो रही है। अच्छा भैया बारिश बंद हो जाए, प्रभु प्रार्थना से आपसे हमने सुना है, सच्चे हृदय की प्रार्थना आप सुनते हो, और सच में उन्होंने सुना, बारिश बंद हो गई, लेकिन रोज का होने लगा। तो मैंने कहा बेटा ऐसा करो, छाता पकड़ो। अरे बोल बारिश होने दे यार, रोज रोज काय को रुकवाते हो? ये छाता पकड़ो ना, बारिश होती रहे तो आराम से जा, तेरे को कौन रोक रहा है? तेज बारिश में भी तू आगे बढ़, घबराने की आवश्यकता नहीं। वो आगे बढ़ा, लेकिन हाथ बड़े कमजोर थे, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु खड़ा, तेरी कृपा से धरती पर तू ही झेलेगा हम सब के गम, तूने दिया है जन्म, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम। क्या करूं, तो आता है, लेकिन अब समय की मर्यादा का पालन करना ना, पूरा नहीं सुना रहा। इसी में आप बोलते हो बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इस समय कम। तभी तो मैं कहता हूं तेरे हाथ कमजोर हो सकते हैं, तेरे सदगुरु के हाथ कमजोर नहीं है, परमात्मा के हाथ कमजोर नहीं है। तू पकड़ेगा तो छोड़ सकता है, अच्छा कर उनसे कह के तुम पकड़ लो तो कभी छूटे ही ना। मेरे सदगुरु पकड़ी वहां, नहीं तो मैं बह जाती। अरे वो ये तू न फड़ता पान असारुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असा मर जाना सी। ये तू न फड़ता पान असारुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असा मर जाना सी। ओ तू न फड़ता
गल गल विच अखियां दे विच हंझू आने से इस जीवन की कुछ होर ही होनी कहानी सी इस जीवन की कुछ होर ही होनी कहानी सी तुसी कर दे ना कृपा तुसी कर दे ना कृपा तेरा मिलती था असंभल जाना सी पढ़ते मैंने कहा घबराओ मत यार, रोज 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 बारिश हो रही है आगे कैसे जाएंगे, बारिश हो रही है आगे कैसे जाएंगे, छाता पकड़ो ना, जाओ। छाता पकड़ा चलने लगा, लेकिन आंधी चल गई बड़ी तेज, हाथ थे कमजोर, हाथ में से छाता जोर से उड़ गया, निकल गया। अब फिर चिल्ला रहा है महाराज जी, महाराज जी। घबरा मत, महाराज जी के महाराज जी बैठे हैं ना, तो वहीं पर हाथ उठा दे, ऐ मेरे परमात्मा तू कदम कदम पर रक्षा कर। वो नीले आसमान वाले, नीली छतरी वाला है ना, एक बार दिल से प्रार्थना करके देख, वो मेरा नहीं है खाली, वो तेरा नहीं है खाली, हम सबका है। जब मेरी सुन सकता है तो तेरी क्यों नहीं सुन सकता है? हृदय से पुकार के तो देख, तो अपने पुकार में इतनी कशिश क्यों लाते देख, घबराने की आवश्यकता नहीं। एक बार अपने जीवन के रथ की बागडोर सौंप के, हम खाली कहते हैं, सौंपते नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। बड़े प्यार से गाते हैं। उससे बात पूछो भजन गाने के बाद, आप आए कर क्या करें, अभी तो बड़े भार हैं। वैसे सौंप दिया सब भार, लेकिन सिर पे अभी बहुत। जीवन में याद रखो, जब तुम अपना भार किसी पर सौंप देते हो, उसके बाद कितना भी भार चाहे अपने ऊपर रखो, चाहे उसके ऊपर रखो, जाएगा तो सारा उसी पर। अपनी गर्दन क्यों खाने की कोशिश कर रहे हैं? एक व्यक्ति ऊंट पर बैठ जाए, 100 किलो वजन का व्यक्ति, और 60 किलो वजन की गठरी को अपने सिर पर रख करके चले, लोग कहेंगे बेवकूफ है। नहीं नहीं, बेवकूफ नहीं, मैं तो दयालु किस्म का आदमी हूं। देखो बेचारे बेजुबान पर इतना वजन है, 100 किलो मेरा वजन, 60 किलो गठरी का वजन, ना ना ना, मैं तो इसलिए अपने सिर पर रख लिए। अरे मूर्ख व्यक्ति, जब तूने अपना भार किसी के ऊपर डाल दिया, ये नियम है, अब इसके बाद कितना भी भार चाहे सिर पे रख, चाहे उस पर, जाएगा कहां? भगवान कृष्ण को बांसुरी प्रिय क्यों है? मैंने 17 कारण बताए, 17। लेकिन इसके संबंधित क्या है? देखो, हम कहते हैं सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, लेकिन बांसुरी को देखो, ये सारा का सारा भार भगवान के हाथों में सौंप देती है। जरा सा भी भार इधर उधर नहीं होगा, ये पूरा का पूरा सौंप देती है। हरि बोल, जोर से बोलो। कोई मन नहीं, हमारे मन को जो अच्छा लगता है वो नहीं, फिर आत्मा को जो अच्छा लगता है, महात्मा को जो अच्छा लगता है, परमात्मा को जो अच्छा लगता है, उसके अनुसार जीवन बनाने की कोशिश होती है। तेरे हाथों में सौंप दिया, तू कहीं भी ले जा, भीषण से भीषण संग्राम के बीच ले जा, कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, कोई घबराहट नहीं है। थी अर्जुन के मन में, वही अर्जुन है जो कांप रहा था पूरी तरह से, वही अर्जुन है जिसके हाथों से गांडीव की चक्र रहा था, अब तक तक करके तीर मारता है, सामने कांप उठते हैं लोग। गांडीव से निकला हुआ तीर, गांडीव से निकला हुआ तीर, ये वही अर्जुन है ना, युद्ध के प्रारंभ में कांप रहा था, महावीर योद्धा, घबराहट के मारे बुरा हाल था, गांडीव खिसक रहा था हाथ से। अब क्योंकि अब भगवान कृष्ण ने जब संदेश दिया, उस संदेश का सार यही था, मां मनुष्य मत युद्ध कर, तू हृदय से मेरा स्मरण कर, और जो युद्ध तेरा कर्तव्य है अपने कर्तव्य का पालन कर, घबराने की आवश्यकता नहीं। छोड़ दे सारी चिंता मेरे ऊपर, तू चिंतन कर और अपने कर्तव्य का पालन कर। तू अपनी चिंता इतनी खुद नहीं करेगा जितना कदम कदम पर मैं तेरी चिंता करूंगा। देखो हम खाली कहते हैं,
जब हमारे मन में टेंशन होता है, इसका तात्पर्य कहीं विश्वास में कमी, बोलो ना, जरा सा भी टेंशन आने का तात्पर्य हमें भरोसे में कहीं कमी है। जब तक सौंप दिया जीवन के रथ का भार सारा कृष्ण के हाथों में, अपने जीवन की रथ पर बिठा लिया कृष्ण को, तब तक कोई बाल बांका नहीं कर पाया। अर्जुन भी वही है, गांडीव भी वही है, तीर भी वही है, लेकिन एक बार कहने लगा अभिमान में आकर के, आप पहले उतर जाओ। उतर गए भगवान उतर गए रथ से, तो ध्वजा में हनुमान जी विराजमान थे, वो भी हट गए वहां से। हरि बोल, जोर से बोल। इतने में ये तीर आता है, अर्जुन का रथ चल करके खाक हो जाता है। महाभारत का उदाहरण पढ़ के देखिए, अर्जुन वही है, रथ वही है, धनुष वही है, मान वही है, लेकिन आज क्या हो गया? भगवान कृष्ण पूछता है, भगवान कृष्ण कहते हैं इससे भी भयंकर तीर तेरी तरफ आए थे, लेकिन तेरा भी बाल बांका नहीं कर पाए, तेरे रथ का भी बाल बांका नहीं कर पाए, क्योंकि मैं विराजमान था, और मैं विराजमान था तो मेरा पवन पुत्र भी विराजमान था। तूने मुझे हटाया। जहां प्रभु दूर हो गए तो फिर कोई रखवाला भी नहीं है। ये वही अर्जुन है, भगवान कृष्ण साथ में थे। इतिहास उठा करके देखिए, कोई उंगली नहीं उठा पाया है, किसी की हिम्मत नहीं हुई, आंख उठा करके भी देखिए वो अर्जुन। और एक दिन ऐसा भी आया जब भगवान कृष्ण साथ में रहे, कोई भीड़ भी लूट करके ले गए, उनका भी मुकाबला नहीं कर पाया ये अर्जुन। यही अर्जुन जंगल के कोई भीड़ों का मुकाबला नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक इस संग्राम में संग्राम है, कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं। वैसे तो मैं कह रहा हूं, ये संघर्ष आपको निखारता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों उससे घबराता है? सुख आया है तो जाएगा, हमेशा नहीं रहता। दुख आया है तो जोर से बोलो, और जब सुख जाएगा तो दुख देकर, और जब दुख जाएगा तो सुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है? दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? दुख के सम्मुख जो सिंह उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। दुख के सम्मुख जो सिंह उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका, और दुख में भी करवट गिर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? ये सुख संध्या का वह लाल क्षितिज, संध्या काल होने वाला है, अभी सनसेट होगा। बहुत सी जगहों पर सनसेट बहुत अच्छा लगता है, लोग देखने जाते हैं सनसेट पॉइंट, बड़ा सुंदर लगता है, लाल लाल हो जाता है सारा। सुंदर तो बहुत है, पर इसके बाद फिर अंधेरा आने वाला है। हरि बोल, जोर से बोल। सुख संध्या का वह लाल क्षितिज, जिसके पश्चात अंधेरा है, और दुख प्रातः का छुटपुटा समय, जिसके पश्चात सवेरा है। दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज चमकता है। दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज चमकता है। संघर्ष बुरी चीज थोड़ी। जीवन में संघर्ष अगर नहीं होगा तो आदमी निष्क्रिय हो जाएगा, निठल्ला हो जाएगा, निकम्मा, सामान्य चल रहा है, यार जो होगा किस्मत में हो जाएगा। अरे बोल, जो होगा देखा जाएगा ये कहना, लेकिन अपना प्रयास करते हुए कहना, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कहना, अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते हुए कहना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तेरे हाथ में है। फल के बारे में न सोचते हुए जो होगा देखा जाएगा, यार मैं अपना कर्म कर रहा हूं, अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं मैं, उसके बाद में फिर मेरे हाथ में कुछ है नहीं, है मेरे हाथ में कुछ। तो फिर चिंता करके क्या मिलेगा?
हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इसमें बर्बाद कर देते हैं, या तो जो हो चुका है या जो होगा, वर्तमान में जो हाथ में है उस क्षणों का आनंद उठाने से वंचित रह जाते हैं। हाय हमारी तो जिंदगी ऐसे निकल गई, हाय हमारी तो जिंदगी ऐसे निकल गई, हम कुछ कर ही नहीं पाए, हम कुछ बन ही नहीं पाए, हमारी जिंदगी ऐसे निकल गई, हमारी जिंदगी। याद करो मैंने हमेशा कहा, डोंट क्राई स्प्लिट मिल्क। जो दूध गिर गया है उस पर मत चिल्लाओ, जो बचा है इसे संभाल लो, वरना वो भी उबल जाएगा। उबलते हुए दूध को देख करके एक महिला कहे, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। बेवकूफ कहेंगे उसे, जो उबल गया सो बीती ताही विसार दे, आगे की सुधरे। डोंट क्राई स्प्लिट मिल्क। जो गिर चुका है उस पर मत चिल्ला, जो बचा है इसे उतार ले, वरना ये भी उबल जाएगा। लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक ऑफ फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो। देखो क्या आनंद आता है, सोचा भी नहीं हो। कल किसने देखा है 26 जनवरी की रात में ऐसा ना आए, ऐसा कभी भी भूकंप आया, लाखों लाखों लोगों की जिंदगी अगर सरल रखा रह गया, एक क्षण नहीं लगा। काय के लिए रो रहा है तू, काय के लिए चिंता कर रहा है, काय के लिए इतना बटोर बटोर करके इकट्ठा कर रहा है, काय के लिए किसी का दिल दुखा रहा है, काय के लिए किसी का हक छीनने की कोशिश कर रहा है, क्यों किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, क्यों बेईमानी कर रहा है। ये सीखना था, जो हो चुका है उससे लर्न फ्रॉम पास्ट। या फिर हमारा समय कायम है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। पंडित जी हमारा भविष्य देखना जरा, पंडित जी को अपना भविष्य नहीं पता, तेरा क्या देखेगा। हम भिखारी बनकर के हाथ फैलाया करो, ज्योतिष की दुकान पर भाग के नहीं बिका करते हैं। याद रखिए, तुम तो अपना हाथ दिखा दोगे। मैं ज्योतिष की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन आज ज्योतिष के नाम पर जो नाटक चल रहे हैं उसके बारे में आप भी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। हंसी आएगी, आपको तरस भी आएगा। तुम तो अपना हाथ दिखा दोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हाथ ही नहीं है, वो क्या दिखाएंगे? जोर से बोलो। भाग्य तो उनका भी है जिनके हाथ ही नहीं है। परमात्मा पर भरोसा रख करके प्रयास तो करके देखिए। जीवन संघर्ष बना हुआ है, वो बुरी चीज नहीं है संघर्ष, लेकिन सारी जिंदगी संघर्ष में निकल जा रही है। तो महाराज जी थोड़ा तो महसूस होता है ना, हरि बोल, कारण खोजो ना। इलाज तो करने की कोशिश कर रहे हो और डॉक्टर को भी दोष देते हो, मेडिकल साइंस को भी दोष देते हो, लेकिन कारण तो खोजते नहीं हो। हर बीमारी का एक कारण है, हर रोग का कारण है, शोक का कारण है, भय का कारण है, चिंता का कारण है, कलह कलेश का कारण है, अशांति का कारण है, मनमुटाव का कारण है। कारण को दूर करो, निवारण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उपाय करा भी तो निष्फल नहीं जाएगा, आपका उपाय सफल होगा। याद रखना क्या कारण है, कारण को दूर करो। इसके पीछे क्या कारण है? हमारे पर किसी ने कुछ कर दिया है, रात दिन शराबें पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, अब फेफड़े खराब हो गए, लीवर खराब हो गया, किडनियां खराब हो, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ खिला दिया है, शरीर का प्रकोप चल रहा है। हरि बोल, कारण दूर नहीं करना, दुनिया भर के उपाय करते रहेंगे। हरि बोल, जोर से बोलो। जिस दिन तुमने कारण खोज लिया ना, मैं लोगों की विचारधारा को पिरो करके आपके सामने रख रहा हूं। मेरे जीवन आपको संघर्ष होते हुए भी संघर्ष नहीं लगेगा, जीवन एक खेल जैसा लगेगा। खेलो, खेलो, एक खिलाड़ी बन करके जीवन के इस खेल को खेलोगे तुम। आपके मन में कोई घबराहट नहीं होगी, और घबराने वाला खेल भी नहीं सकता। याद रखो, खेल के मैदान में आए हो तो खेलो ना, जीतने की भावना से नहीं, किसी को हराने की भावना से नहीं, एक अच्छे प्रदर्शन की भावना से खेलो। देखो क्या मजा आता है।
जब हार और जीत की भावना से तुम खेलते हो या खेलते देखना चाहते हो तो कभी किसी को सिर पर चढ़ाते हो, ये क्रिकेट का भगवान है, ये फलाना है, और दूसरे दिन कहते हो शैतान है। हरि बोल। जब हार किया जाएगा तो जूते पहनाते हो, हरि बोल, गालियां देते हो। उनके भी चेहरे कभी चमकते हैं, कभी मुरझा जाते हैं। कभी भी उस व्यक्ति का ना चेहरा खिलेगा ना मुरझाएगा। वो खेल की भावना से खेलेगा, हार जीत की भावना से नहीं। खेल हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए। हरि बोल। अच्छा प्रदर्शन हो मेरा, अच्छा प्रदर्शन इस खेल के मैदान में, ऐसा खेल के जाऊं अगर मैं हार भी जाऊं तब भी लोग तालियां बजाएं, मजा आएगा। यार हार तो गया, ये हारा तो सही, लेकिन क्या खेला है यार। वाह वाह। मैन ऑफ द मैच हमेशा जीतने वाला ही बनता है क्या? बोलो। जो अच्छा प्रदर्शन करता है वो बनता है, चाहे वो हार भी जाए तो ना। जीवन संघर्ष है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके हाथ में, उस करतार के हाथ में अपनी तार सौंपते हुए, जीवन की बागडोर सौंपते हुए इस खेल के मैदान में खेलना, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो। देखो उसकी तरफ, क्या खेल रचा हुआ उसने संसार में। तुम उसकी औलाद हो, तुम भी एक अच्छे खिलाड़ी बनकर के खेलो, क्या मजा आएगा। तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, भगवान में खेल तुम्हारा हो। तुम चंदा हो मैं तारा हूँ, तुम सागर हो मैं तारा हूँ, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो। आप ऊपर करो। तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, भगवान में खेल तुम्हारा हूँ, भगवान में खेल तुम्हारा हूँ। तुम चंदा हो मैं तारा हूँ, तुम सागर हो मैं तारा हूँ। मैं चकोरा हूँ, तुम चंद्र हो प्रभु, मैं चकोरा हूँ। धन धन हो प्रभु, मैं मोरा हूँ, धन धन हो प्रभु, मैं मोरा हूँ। कैसे भूलूं उन चरणों को, कैसे भूलूं उन चरणों को, जिनसे
गारंटी नहीं देता हूं। याद करो, भगवान का नाम लेकर के दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। और वो भगवान कृष्ण पांडवों के साथ है, पांडव उनसे प्रेम करते हैं, कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं, फिर भी सारा जीवन संघर्ष में चला। हरि बोल। सारा जीवन कष्ट, विपत्तियां, प्रतिकूलताएं, मुसीबतें, क्यों? मन को जो अच्छा लगा वो किया है। मन के इशारे पर नाचे, एक बार उसके इशारे पर नाच जाते तो क्या आनंद आता है। जब जुआ खेल रहे होंगे, सोचो, ये वही थे जिनका सब कुछ लूट चुका था, लेकिन कृष्ण की कृपा देखिए, प्रभु की कृपा देखिए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। अरे लोग तो षड्यंत्र करेंगे, लोग तो तुम्हारी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, लोग तो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा मन ही तुम्हें गिराए और तुम गिर जाओ तो फिर हरि बोल। दोष खाली दुर्योधन का नहीं, दोष खाली शकुनी का नहीं, दोष खाली धृतराष्ट्र का नहीं। उन्होंने कहा तुमने जुआ खेलना शुरू कर दिया, वो चालाकी करते रहे, कभी भी इन्होंने कुछ भी भगवान से पूछे बिना नहीं किया था। याद है, इतिहास उठा के देखिए, भगवान श्री कृष्ण से पूछे बिना इन पांडवों ने एक कदम नहीं उठाया था। जुआ खेलने के पूछा गौतम कृष्ण से। मेरा खुला चैलेंज है दुनिया के विद्वानों को, किसी शास्त्र में ढूंढ के निकालें कि भगवान कृष्ण से पूछ करके जुआ खेला हो ही नहीं सकता है। अगर आत्मा की सुन लेते, हरि बोल। आपको कृपया कैमरों से डिस्टर्ब करने की कोशिश न करें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं। नाचूंगा जहां नचाओगे, नाचूंगा जहां नचाओगे। अपने मन के अनुसार नहीं, आत्मा के मत के अनुसार, महात्मा के मत के अनुसार, परमात्मा के मत के अनुसार। जिस दिन तुमने नाचना शुरू कर दिया, इस खेल के मैदान में फतेह हो जाएगी तुम्हारी, कभी पराजय का नहीं मिलना पड़ेगा। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें गिरा जाए। याद रखना, जब ये मन हमारे कंट्रोल में होता है, इससे बड़ा दोस्त हमारा कोई नहीं, और जब मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं। बाहर का दुश्मन गिराए न गिराए, अपना मन गिरा देगा, इतना गिरा देगा शायद उठना भी मुश्किल हो जाएगा। हर कुछ पूछा, हे केशव हम ये कर ले, हे केशव हम ये कर ले, हे केशव हम ये कर ले, हे केशव हम ये कर ले। जुआ खेलने से पहले पूछा। भगवान कृष्ण की कृपा और इनकी मेहनत, सब कुछ हो चुका था, आज पूरी दुनिया पर एक छत्र राज्य है। सुख मिलना इस दुखालय संसार में इतना सरल नहीं, असंभव भी नहीं, लेकिन उसे संभाल करके रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आज के समय में जब चारों ओर स्वार्थ में संबंध बन रहे हैं, ऐसे में प्रेम, असली प्रेम, वास्तविक प्रेम इतना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है। वासना में संबंधों को प्रेम कह उठते हो, स्वार्थ में संबंधों को प्रेम कह उठते हो, साथ रहते रहते लगाव हो गया उसे प्रेम समझ बैठते हो, कोई आकर्षण मन में पैदा हुआ प्रेम समझ बैठते हो। प्रेम, ये प्रेम की तौहीन है। याद रखिए, चारों ओर जहां स्वार्थ ही स्वार्थ है, स्वार्थ ही स्वार्थ। मैंने कहा ना, एक मछली के बच्चे ने कहा मम्मा हम पानी के अंदर ही क्यों रहते, बाहर क्यों नहीं घूम सकते? ना बेटा ना, क्या तुम्हें नहीं पता बाहर बच्चा बच्चा बोलता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। पर मम्मा मन तो करता है ना, मन तो करता है। नहीं बेटा, हमें जल के लिए बनाया गया है। पर मम्मा देखो पानी में मेढक भी रहता है, बाहर भी घूम रहा है, देखो उधर।
पानी में कछुआ भी रहता है, बाहर घूम रहा है कि नहीं बोलो? पानी में सांप भी रहता है, ये बाहर भी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? जब वो घूम सकते तो हम क्यों नहीं घूम सकते? बोले बेटा घूमने दो किसी को भी, हम फिश हैं। ये बाहर जितने भी दिख रहे हैं ना ज्यादातर सेल्फिश हैं, हमें सेल्फिश कह करके अपने आप को कलंकित नहीं कराना है। हम फिश ठीक है, हमारा साम्राज्य है ये पानी। कम से कम लोग कहते तो हैं प्यार है इतना पानी से कि जरा पानी से दूर हो गए तो जान दे देती है मछली। इतना प्यार करती होगी। आज के स्वार्थ में, वातावरण में सच्चा प्रेम मिलना को मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रेम को संभाल के रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आज हर आदमी अपनी इज्जत चाहता है, हर आदमी दूसरे की इज्जत पर कुछ कीचड़ भी उछालना पड़े हर कोई उछालने को तैयार है। आज के टाइम में इज्जत मिलना बहुत मुश्किल है, याद रखना, लेकिन इज्जत को संभाल के रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मान सम्मान मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको संभाल के रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अधिकार कहीं से मिल जाए बहुत मुश्किल है, लेकिन अधिकार को संभाल कर रखना उससे ज्यादा मुश्किल है। खेलूंगा जहां खिलाओगे, लेकिन भगवान कृष्ण के खिलाने पर नहीं खेल रहे। आज युद्ध भूमि में खेलते थे, उनके कहने पर भयानक संग्राम भी बाल बांका नहीं कर पाया, और आज बैलों के अंदर बैठ करके सब कुछ हार गए, जीवन का दाम हार गए, संपत्ति भी हार गए, राज्य भी हार गए, खजाने हार गए, और उसके बाद में शर्म नहीं आई अपने भाइयों को दाम में हार। क्या आत्मा से आवाज नहीं आई होगी गलत कर रहे हो? क्या वहां पर जो महात्मा लोग बैठे थे उन्होंने नहीं कहा होगा ये गलत हो रहा है? और अगर परमात्मा से पूछ के करते तो कर पाते? ना आत्मा की सुनी, ना महात्मा की सुनी, ना परमात्मा की सुनी, पर मन की बात एक दाव लगा के देखता हूं, क्या पता, क्या पता, क्या पता, उसके चक्कर में सब कुछ गवा बैठे हैं। क्या द्रौपदी लोग इतना प्रेम करती है, भगवान कृष्ण का प्रेम करते हैं, जब जवान से तीखी वचन सुनाती है, भगवान से पूछ करके बोला उन्होंने, गिरते हुए दुर्योधन को देखा के अंधे की अंधी औलाद रही ना, वहीं से जड़ पैदा हो गई। आने दे समय तेरे को बताऊं, मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं, अगर भरे दरबार में तेरी बेइज्जती न करती। अरे बोल, भरे दरबार में तेरे को बेइज्जत ना किया, मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। मन की सुनी, मन की सुनी, आत्मा की भी सुनी, महात्मा की भी सुनी, परमात्मा की भी सुनी। मन के इशारे पर नहीं, जिस दिन तुम उसके इशारे पर नाचने लग गए, इस खेल में तुम्हें हरा नहीं पाएगा कोई भी। दावे से कहा, नाचूंगा जहां नचाओगे, नाचूंगा जहां नचाओगे, खेलूंगा जहां खिलाओगे, जहां खिलाओगे, नाचूंगा जहां नचाओगे, नाचूंगा जहां नचाओगे, खेलूंगा जहां खिलाओगे, खेलूंगा जहां खिलाओगे। हे दीनानाथ तुम्हारे, हे दीनानाथ तुम्हारे हाथों का मैं एक तारा हूँ, नारों में तारा, नारों में तारा हूँ, तुम सागर हो मैं धारा हूँ। माटी हूँ प्रभु तुम नगीना हो, माटी हूँ प्रभु तुम नगीना हो। हरि बोल। माटी हूँ प्रभु तुम नगीना हो, माटी हूँ प्रभु तुम नगीना हो। मैं तार हूँ प्रभु
है, मैं मानता हूं लोग जूझ रहे हैं। कोई अभाव से जूझ रहा है, कोई बीमारियों से जूझ रहा है, कोई कला कलेश से जूझ रहा है, कोई अशांति से जूझ रहा है, कोई परेशानियों से जूझ रहा है, उलझनों से जूझ रहा है, सब लड़ रहे हैं। संग्राम बना हुआ है जीवन, लेकिन इस संग्राम में संग्राम रहा, संग धर्म रहा, कोई पराजित नहीं कर पाएगा। ये जीवन संघर्ष भी है, लेकिन जिस दिन तुम खाली मन की नहीं अपनी आत्मा की सुनने लग जाते हो, महात्मा की सुनने लग जाते हो, परमात्मा की सुनने लग जाते हो, ये जीवन एक खेल बन जाता है। अगर सरल शब्दों में मैं कहूं, जिन्हें गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला, सत्संग का मार्गदर्शन नहीं मिला, जिन्हें आत्मा और परमात्मा की आवाज नहीं सुनाई दी, उनका जीवन संघर्ष है। और जिन्हें अपनी आत्मा की, महात्मा की, परमात्मा की, सदगुरु की आवाज सुनाई देने लग जाए, यानी सदगुरु की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, उनका मार्गदर्शन मिल जाए, उनका जीवन एक खेल बन जाता है। आराम से खेलता है, घबराता नहीं। इस संघर्ष को खेल बनाओ, पहले एक खिलाड़ी की तरह खेलो। एक खिलाड़ी अगर टेंशन करके खेलेगा, खेल पाएगा वो? अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? एक खिलाड़ी का ध्यान अगर कहीं और बढ़ जाए, अपने खेल से कहीं और इधर उधर ध्यान भटक गया, कब आउट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। हरी बोल रहा है। बॉल फेंकने वाला तो फेंकेगा, उसे नहीं रोक सकते हो, उसे रोक नहीं सकते हो और ठोक नहीं सकते हो, लेकिन ध्यान कहीं बट गया तो कुछ भी नहीं कर पाओ। अरे बोल, जोर से बोलो, समझ में आ रहा है? सरल शब्दों में कह रहा हूं, सरल शब्दों में। यह हकीकत है, हर एक की कहानी है। जीवन संघर्ष बना हुआ है, संग्राम बना हुआ है, लेकिन जिस दिन गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है, संत का मार्गदर्शन मिल जाता है, आत्मा के मार्गदर्शन मिल जाता है, ये सब या परमात्मा का मार्गदर्शन मिल जाता है, जीवन एक खेल बन जाता है। खेलता क्या है? खेलूंगा जहां खिलाओगे, ले चल जाए भीषण संग्राम में। फिर वही अर्जुन जो हिम्मत नहीं कर पा रहा था, अब कहता ले चलो, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, अब खेलने के लिए युद्ध की भूमि में खेलना तो तैयार हूं मैं। किसी का जीवन संघर्ष बना हुआ है, किसी का जीवन खेल बना हुआ है, खेल रहा है। हां, खेल बना लिया, लेकिन वो क्या होती है, वो सब लेना के सब मैच फिक्सिंग करके और फिर खेले तो फिर अरे वो कितना अच्छा खेलने वाला भी बदनामी के कलंक के अलावा और कुछ हाथ में नहीं लेता है। खेल के मैदान से भी बाहर कर दिया जाता है। इसे 3 साल के लिए आउट किया, 5 साल के लिए आउट किया, अपनी ताकत के बल पर नहीं दौड़ रहा है, नशीले पदार्थों का सेवन करके दौड़ रहा है, जीत गया, जीतने के बाद भी उसे खेल से बाहर कर दिया, उसका तमगा भी छीन लिया गया। नहीं होता? खेलो, लेकिन खेल की भावना से खेलो, एक अच्छे खिलाड़ी बन करके खेलो, हार और जीत का विचार ही एक तरफ किनारे करके खेलो, ध्यान को एकाग्र चित्त करके खेलो, दृढ़ता से खेलो, कभी भी तुम्हें को पराजित नहीं कर पाएगा दावे से। और कभी खुदा ना खास्ता दैव योग से अगर तुम्हें कभी पराजय का मुंह देखने पड़ा, पराजय देखने के बाद भी जीतने वालों की इतनी प्रशंसा नहीं होगी जितनी तुम्हारी प्रशंसा होगी। बहुतों का जीवन संघर्ष बना है, बहुतों का जीवन खेल बना है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा जीवन तो एक उत्सव है जो नहीं बना पाते हैं। हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं, लेकिन ये ऋषि प्रधान देश है, इसे भी भूल मत जाना। ये ऋषियों की भूमि है, ये संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, अवतारों की
भूमि है जिनके बिना भारत की कल्पना भी अधूरी है यार। अभी बोल उन वैज्ञानिक ऋषियों ने, ढोंगियों पाखंडियों ने नहीं, आजकल के व्यवसायियों ने, उन वैज्ञानिक ऋषियों ने कदम कदम पर हमारे यहां उत्सवों का विधान किया है। नववर्ष का उत्सव है, हरि बोल, जोर से बोलो। मकर संक्रांति का उत्सव हो रहा है, होलिकोत्सव हो रहा है, दीपोत्सव हो रहा है, गुरुपर्व का उत्सव हो रहा है, यहां तक कि तुम्हारा जन्मोत्सव हो रहा है। हरि बोल, जोर से बोलो। एक नहीं कितने उत्सव का विधान है यार। उत्सव ही उत्सव, उत्सव ही उत्सव। मुझे लगता है वो ऋषि कहना चाहते हैं तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन सकता है। इन उत्सवों को मनाते मनाते जो तुम्हें संत का मार्गदर्शन मिला है, जो गुरु का मार्गदर्शन मिला है, जो ग्रंथों का मार्गदर्शन मिला है, इसे जीवन में अपना लेना, तुम्हारा जीवन ही एक उत्सव बन जाएगा। आनंद ही आनंद। उत्सव में क्या होता है? आनंद होता है। आप बड़ी खुशी खुशी मनाते हो। ये दिवाली का उत्सव है, ये होली का उत्सव है, ये नवरात्रि का उत्सव है, नवरात्रि उत्सव कहते हैं, ये गणेश उत्सव है, ये ब्रह्मा उत्सव है। एक खुशी आती है, एक उमंग आती है, एक जोश आता है, एक आनंद की लहर संचार करती है। इन पर्वों और उत्सवों को मनाते मनाते जीवन को उत्सव बना लेना। जिन्हें संत का मार्गदर्शन नहीं मिला, फिर कह रहा हूं, गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला, आत्मा महात्मा परमात्मा का मार्गदर्शन ना अपना करके मन के अनुसार चलते रहते हैं, उनका जीवन संघर्ष ही बना रहता है यार। सारी जीवन लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। जो नहीं मिलता जिन्हें, उनका जीवन संघर्ष बना हुआ है। जो मैंने आपको स्पष्ट कहा, मनमाना जीवन जिया है, सारा जीवन संघर्ष बना रहा है भगवान के होते हुए। अगर भगवान मिल गए तुम्हें, संत मिल गए तुम्हें, सद्गुरु मिल गए तुम्हें, किसने तुमसे कहा कि अपना मनमाना जीवन जियो, मनमाना खान पान रखो, मनमाना आचरण रखो, मनमाना जीवन जियो? कौन से ग्रंथ ने कहा है तुम्हें? किसने छूट दी है तुम्हें? अगर किसी संत का साथ तुम्हें मिला है, सत्संग का साथ मिला है, धर्म का साथ मिला है, सद्गुरु का साथ मिला है, और सौभाग्य से परमात्मा का साथ मिला है, चाहे उनकी कृपा से या तुम्हारे किसी पुण्य के कारण, अब तो तुम्हारे पर जिम्मेदारी और भी ज्यादा आ जाती है। कोई ना कहे यार वैसे तो बड़े सत्संगी बनते हैं, ऐसे देखो जरा, वैसे तो बड़े संतों की शरण में जाते हैं, ऐसे देखो जरा, वैसे तो बड़े गुरुओं की शरण में जाते हैं, पर ऐसे देखो जरा, ऐसे तो बड़े भगवान को मानते हैं, बड़ा धर्म को मानते हैं, बड़े धर्मात्मा बनते हैं, और ऐसे देखो जरा, सोच देखो, खान पान देखो, संगति देखो, जीवन देखो, विचारधारा देखो। हरि बोल, हरि बोल। मनमाना जीवन जीते हैं, संघर्ष ही बना रहे। जिन्हें मार्गदर्शन मिल जाता है, वो संघर्ष भी उनके लिए एक खेल बन जाता है, खिलाड़ी की तरह खेलने की कोशिश करते हैं। हाँ, मार्गदर्शन मिले उसके लिए खेल बन जाता है, और जो संत का, सद्गुरु का और परमात्मा का, ग्रंथों का मार्गदर्शन अपना लेता है, उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। उत्सव बनाओ, आनंद ही आनंद हो जाए। जिनके जीवन में जिनके जीवन में मिलता सत्संग है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में मिलता सत्संग है, उनके जीवन में मिलता सत्संग है, उनके जीवन उनको हरदम आनंद ही आनंद है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है।
कभी, उसे आवाज आएगी अपने आप, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है। पानी में रहने वाली मछली कहे मैं प्यासी हूं। कबीर दास हंसता है, मोहे सुनी सुनी आवे हासे, सुनी सुनी आवे हासे, पानी में नीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासे, मोहे सुनी सुनी आवे हासे, पानी में नीन प्यासी, पानी में नीन प्यासी, पानी में नीन प्यासी, पानी में नीन मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर आपका संघर्ष में जीवन खेल बन जाए। आप एक खिलाड़ी की भावना से खेलने लगे हैं, मुझे और भी प्रसन्नता होगी। और आप आत्मा, महात्मा और परमात्मा की सुन करके उसे अपना करके अपने जीवन को उत्सव जिस दिन बना देंगे, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता उस दिन होगी। ना चुके अंदर से जीवन का हर क्षण पर्व बन जाए, उत्सव बन जाए। सबसे ज्यादा खुशियों का, आनंद का पर्व हमारी भारतीय संस्कृति में कौन सा होता है? सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही कहा, दिवाली। दिवाली से बढ़कर के खुशियों का पर्व क्या होगा? आनंद का पर्व क्या होगा? लेकिन साल में एक बार क्यों? क्यों? वर्ष में एक बार क्यों? जीवन का हर क्षण खुशियों और आनंद से क्यों नहीं भर जाता है, भर सकता है? ये दिवाली शब्द बता रहा है, अगर तुमने संत की, सदगुरु की और ग्रंथों की जो शिक्षा दी हुई, हमारे सदगुरु ने, हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने जो शिक्षा दी, वह आपने ली। दिवाली में 3 ही तो अक्षर है,
उन्होंने जो शिक्षा दी वह आपने ये दीवाली का क्रम अगर ठीक चलता रहा ना तो वर्ष में एक बार नहीं, जीवन का हर क्षण दिवाली की खुशियों से भरपूर हो जाए। जिस दिन तुम्हारे अंदर से आवाज होली कि मैं तो अपने गुरु की होली, मैं तो अपने प्रभु की होली, जीवन का हर क्षण होली बन जाएगा, जीवन का हर क्षण दिवाली बन जाएगा, हर जीवन का हर क्षण उत्सव बन जाएगा। नाचोगे, खुशियों से नाचोगे, सबके सामने ना भी नाचोगे, अकेले में गुनगुनाओगे, नाचोगे, वरना तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, खो गई, छिन गई। क्या उत्सव बनाएंगे जीवन को? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मियां रोते क्यों हो? सूरत ही ऐसी है, हर समय मुंह लटका हुआ है। क्या खाक उत्सव बनेगा? चेहरे पर तो मुस्कुराहट ही नहीं है। मुस्कुराहट, चुटकुले सुनकर के मुस्कुराहट जो आई, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। किसी की फनी हरकत देखी, आपको मुस्कुराहट आ गई, तो उसकी चर्चा नहीं, स्वाभाविक मुस्कुराहट। अब तो तुम्हें राक्षसों की तरह ठाके लगाने पड़ते हैं, लाफिंग क्लबों का साथ। हमने तो बचपन से कभी राम की ऐसी हंसी नहीं देखी, कृष्ण की ऐसी हंसी नहीं देखी। ऐसी मुस्कुराहट है कि दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी। मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी 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 प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या होता,
है किसी की? एक बार मैंने कहा था तो कई लोग हाँ हमें मुस्कुराना आता है। अरे बोला लाफिंग ग्रहों का सहारा लेके राक्षसों की तरफ ठाके मारने पड़ते हैं। एक योग में एक नया हास्य योगा सिर पीटने को मन करता है। भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनका भी दोष नहीं है क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट छिन गई, तुम्हें जबरदस्ती हंसाना पड़ रहा है। एक सेकंड के लिए फोटो खींचने में कितनी देर लगती है? एक सेकंड। फोटोग्राफर को कहना पड़ता है स्माइल प्लीज, अरे बोल स्माइल प्लीज। एक गुस्सा करते आदमी को कहेगा भैया गुस्सा कर। लड़ाई करते आदमी को कहेगा अबे लड़ाई करना। झगड़ा करते आदमी को कहेगा झगड़ा करो। अगर तुम मुस्कुरा रहे होते तो क्यों कहता हो स्माइल प्लीज? एक सेकंड के लिए जब नू हसान वाली है। टाइम भी हो गया होगा, आपका मन नहीं भरेगा, मेरा भी नहीं भरेगा, लेकिन मुझे यहाँ से राजस्थान पहुंचना है। रात को 1 बजे के बाद तक पहुंच पाऊंगा। हरि बोल। आपके प्यार के लिए मैं तालियां बजा रहा हूं, लेकिन क्षमा चाहूंगा। जगनू हसान वाली है मेरा मैनू हंसिया बड़ा चिर हो। ज्यादातर लोगों की आवाज है जगनू हसान वाली है मैनू हंसिया बड़ा चिर होया। याद तेरी करदा दिए मेरा यंग यंग लूलो नी जगनू हसान वाली है ओ मैनू हंसिया बड़ा चिर होया। हंसिया बड़ा चिर होया। नहीं हंसी, नहीं है खुशी, वो उमंग नहीं है, वो जोश नहीं है, वो उत्साह नहीं, क्योंकि जीवन खाली संघर्ष बना हुआ है। बहुत कम लोग हैं अपने जीवन को एक खेल की तरह खेलते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी की तरह खेलते हैं। वो जीवन को खेल बनाते हैं, लेकिन वो भी नियम पूरे पालन नहीं कर पाते हैं। जिस दिन तुमने अपने गुरु मिल गए, जीवन खेल बन जाएगा संघर्ष से, लेकिन जिस दिन गुरु की मानने लग गए, जीवन उत्सव बन जाएगा। तुम्हारा दावे से नाचोगे, गाओगे, सबके सामने शर्म आएगी वो अकेले में बोलना है। नी मैं नचना शाम दे नाल, पहले अंदर प्रैक्टिस करोगे फिर यहाँ के दोगे। नी मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच ले, मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच ले। नी मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच ले, मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच ले। ओ नच लेन दे, नच लेन दे, नच लेन दे, नच लेन दे। ओ नच लेन दे, नच लेन दे, नच लेन दे,
ही